नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था अजमेर, और अजमेर में आया हुआ था भाई कबीर स्टड फार्म पर भाई, जिस पर महिपाल जी इस फार्म पर एक पिछली साल ही पुष्कर मेले में एक नया घोड़ा खरीद करके लाए थे। और वो घोड़ा मैंने भाई आपको मेले के बाद भी दिखाया था, और एक बार हम फिर से आपको भाई इस सावन के मौसम में आपको ये बेहतरीन घोड़ा इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो महिपाल जी कैसे हो? बढ़िया प्रदीप भाई, नमस्ते। नमस्कार। बढ़िया। बिल्कुल सर। तो मैं चाहूँगा महिपाल जी एक बार अपना पूरा नाम, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जरा। प्रदीप भाई, मेरा नाम है महिपाल चौधरी और फार्म कबीर स्टेट फार्म के नाम से। और मेरी ये जो फार्म की लोकेशन है वो है नसीराबाद, और कोटा चौराहे के पास। अजमेर से कितना पड़ जाता है ये? अजमेर से लगभग 22-25 किलोमीटर के आसपास। 22-25 किलोमीटर। हाँ जी। और आपके ये हाईवे जाता है, ये कौन सा हाईवे? ये भीलवाड़ा हाईवे है, भीलवाड़ा उदयपुर। हाईवे। हाँ जी, उदयपुर भीलवाड़ा हाईवे। तो अभी कितने हो गए महिपाल जी घोड़ा घोड़ी? घोड़ा 7 है प्रदीप भाई। 7। हाँ जी। 7 में क्या क्या है? 7 में से 2 कोल्ट है हम्म। और एक प्रभात की बच्ची है हम्म। और एक जहांगीर की माँ भी है ओके। और 2 घोड़ियाँ और हैं। तो अगर बात करें महिपाल जी घोड़े की, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या नाम है घोड़े का? वैसे तो हमने ये घोड़ा लोगों को पहले दिखाया हुआ है, जी जी पर जी। एक बार इस बार बरसात के मौसम में वीडियो बनाना और वैसे वीडियो बनाने में मेरे लगता है जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। क्यों? बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल। तो क्या नाम है घोड़े का? प्रदीप भाई, घोड़े का नाम है देव कांटा। देव कांटा। हाँ जी, हाँ जी। और कौन है देव कांटा का बाप? काला कांटा। काला कांटा। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तो डीएनए पास हो गया हाँ, है। डीएनए पास हो चुका है प्रदीप भाई। तो डीएनए का भी आप भी इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल चलो इंतजार वैसे कर तो रहे काले कांटे का था ही ये, थे। हाँ हाँ। पर एक डीएनए आने का मेरे लगता है आदमी बेसब्री से इंतजार करता ही नहीं है। नहीं, काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे प्रदीप भाई। जब पुष्कर मेले से लिया था उसके अगले मंथ ही हमने डीएनए करवा लिया था। तो रिपोर्ट अभी आई है 2 महीने पहले। रिपोर्ट 2 महीने पहले? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम लग गया? 6-7 महीने? 6-7 महीने लग गए आराम से। 7 महीने। हाँ जी, और हाँ अगर देव कांटा की माँ की बात करें तो माँ कौन है जी। इसकी? माँ है प्रदीप भाई गोल्डन स्टार, जो घोड़ा था उसकी बच्ची इसकी माँ है। माँ थोड़ी होगी अभी है? नहीं है, माँ है इसकी। माँ पंजाबी है। पंजाब में ही है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर उम्र में बात करें तो उम्र में कितना हो गया ये? ये अभी उम्र के अंदर प्रदीप भाई 4 दांत हुआ ही है अभी। 4 दांत। हाँ। और हाइट में कितना हो गया? हाइट 65 बोल सकते हैं, 65 प्लस है, लेकिन 65 हम बोल सकते हैं इसको। बाकी भाई 65 भी ऐसी है कि महिपाल जी ने आज ही इंची टेप लगाया था मेरे सामने। क्यों? बिल्कुल। हाँ, तो कहीं 2 माइनस मत कर देना तुम, क्योंकि हमारे नहीं क्या है नहीं बहुत नहीं सारे भाई लोग आजकल उनको ऐसा शक हो गया है कि हर कोई आदमी झूठ बोलता है। नहीं नहीं, इसीलिए तो प्रदीप भाई आपके सामने मैंने कल को कोई बात गलत नहीं हो, इसलिए तो 65 प्लस है, लेकिन 65 ही बोलेंगे अपन इसको। तो और ये एग्जैक्ट स्केल वाली नहीं है। तो आपके पास में जब आया था, यानी कि पहले पुष्कर मेले में नवंबर में हाँ लिया जी, था हाँ जी, आपने, हाँ है जी, ना? हाँ जी। और मेरे को लगता है कि अभी 1 साल पूरा होने वाला है। हाँ, ये वापिस अब पुष्कर 2 मेले में। महीने बच्चे है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितनी हाइट में ग्रोथ करी है? यानी कि आपने जब लिया था जब हाइट में कितना था, प्रदीप और भाई, अभी कितना है हाइट में? यानी ये जैसे अभी उस आपने बताया 65 है ही है अभी। हाँ बिल्कुल, ये उस समय 64 के आसपास था जब मैंने लिया था। 2 दांत था ये। 2 दांत था। हाँ जी, हाँ जी। और अब 65 प्लस है यानी कि। तो लेने के बाद में महिपाल जी कितनी मेहनत करी घोड़े पर? प्रदीप भाई, मेहनत तो खूब करनी पड़ती है देखो घोड़े में। मेहनत तो आपने जब एक वहाँ पर देखा था घोड़ा, और एक आज शूट करा है, और एक इससे पहले भी एक बार शूट करा था, तो आपको भी फर्क दिख रहा होगा घोड़े में कितना फर्क है। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ा पहले सुस्त था, अभी एक्टिव बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी पहले इसके स्वभाव में और अब स्वभाव में कितना फर्क बहुत आया फर्क आ गया प्रदीप भाई, बहुत फर्क आ गया अभी। है? अभी बहुत फर्क आ चुका है जब लिया था हाँ। और अभी के स्वभाव में आपको भी दिख रहा है, क्योंकि आप इसको पहले शुरू से शूट करते हुए आ रहे हैं वहाँ से। जब पुष्कर में लिया था, जब भी आपने इसको कवर किया था, और अभी आज आपने कवरेज किया है इसको, तो अभी थोड़ा नाटक करता है, एटीट्यूड में ज्यादा आ गया। आपको खुद को दिख गया होगा कि हाँ भाई कितना फर्क है इसके अंदर। बिल्कुल। बाकी अगर महिपाल जी बात करें फीस की, तो घोड़े की क्या फीस रख रखी है? 51 रख रखी, 51। 51? हाँ, 51,000। कितनी घोड़ियां मैट करा दी अभी तक? प्रदीप भाई, अभी तक मेरे पास में आने के बाद में 14 घोड़ी मेट होके चली गई है। 14 घोड़ी? हाँ जी, हाँ तो जी। कैसी कैसी घोड़ियां मैट हुई इससे? घोड़ियाँ प्रदीप भाई, अभी तक जो भी घोड़ियाँ मैट होके गई हैं, बहुत अच्छी घोड़ियाँ, टॉप क्लास, और सारी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ मिल के गई हैं इससे। बाकी कोई रिजल्ट भी आया है कि नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया है प्रदीप भाई, मेरे पास नहीं आया है। हाँ। लेकिन इसके ऑलरेडी मार्केट के अंदर रिजल्ट हैं। एक उमंग भाई के पास में बच्ची है, उसके बाद में पंजाब में इसके 2 रिजल्ट हो रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी बड़े रिजल्ट दिए हैं इसने। बाकी उमंग भाई के पास में जो बच्ची है वो कैसी है? वो आप अगर जाना होगा आपका, तो उसको देखना, एक बारी बच्ची को शूट जरूर करना। काफ़ी बड़ी बच्ची है वो, यानी कि।
वो जो द्रोणा की माँ हाँ, है जो उसकी, द्रोणा है की ना? माँ थी, उस समय ये मेले के अंदर ही कवर थी, इसी घोड़े जस्सा से। भाई से ही ली हाँ, थी, है ना? जस्सा बाई से ली थी, तो वो इसी घोड़े से कवर थी। कितनी उम्र की हो गई होगी वो बच्ची अभी उमंग भाई के पास में जो? मेरे हिसाब से उमंग भाई के पास में वो बच्ची हो गई होगी 5-6 महीने के आसपास। 5-6 महीने के आसपास हाँ, में। आराम से हो गई। बाकी और कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना? और 2 रिजल्ट पंजाब में आए 2 हैं। रिजल्ट पंजाब में आए हैं। हाँ, यानी कि अभी तक मेरे हिसाब से इसके 3, एक बबलू भाई के पास में बच्ची आई थी, वो छूट गई थी। यानी कि अभी तक 4 रिजल्ट आए और चारों ही बच्चियाँ आई हैं। तो रिजल्ट से संतुष्ट हो गए नहीं हो? रिजल्ट से पूरे संतुष्ट है प्रदीप भाई, काफ़ी अच्छी मार्किंग दे रहा है, काफ़ी अच्छी साइज दे रहा है, तो रिजल्ट से पूरे संतुष्ट हैं। तो अभी जो 3 बच्चे इसके आए हैं उसमें क्या बच्चियाँ बच्चियाँ तीनों हाँ, बच्ची आई है? तीनों बच्चियाँ आई हैं इसकी, तो तीनों क्या बच्चियाँ। मार्किंग आई है तीनों के? अपने जो बबलू भाई के पास में आई थी वो पंचकल्याण आई थी। हाँ हाँ। उमंग भाई के पास में 3 पैर सफ़ेद और पट्टा। हम्म। और अभी पंजाब के अंदर भी आई है, जो 2 बच्चियाँ आई है, उसमें से एक पंचकल्याण है और एक के ब्लेज है, 2 पैर सफ़ेद है। यानी कि ब्लेज तो दे ही रहा है सब, अच्छा, पट्टा तो आ ही रहा है 100% ब्लेज दे रहा और है। अभी तक जो भी आई है वो बच्ची ही आई है। सारी बच्चियाँ आई हैं अभी तक। बाकी बच्ची आने पे थोड़ी सी खुशी होती है कि मन में नहीं होती? वो तो खुशी तो होती है प्रदीप भाई, बच्ची आने के ऊपर तो। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि भाई यार बच्चा बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर बच्चियां बेचना प्रदीप बहुत भाई, आसान ऑस्ट्रेलियन है। हर एक बच्चा ऑस्ट्रेलियन नहीं बन सकता। हम्म। बाकी बच्ची को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्ची को आगे आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे आपके पास में जो घोड़ियाँ आती है तो कवरिंग के वक्त में भी तकलीफ आती है क्या? जैसे कोई घोड़ी नहीं रहती हो, कुछ इस तरीके की समस्या आपके सामने भी आती है क्या? क्योंकि आज के टाइम में क्या है, घोड़ियाँ गब्बन रहना एक मुश्किल टास्क बन चुका है। देखो प्रदीप भाई, ये चीज़ मेरे साथ में नहीं, हर एक के साथ में आती है प्रॉब्लम। बिल्कुल। क्या, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी की ये नहीं है कि अपन ने किसी को मना करते हैं कि नहीं हम 2 ही जंप देंगे या 1 ही जंप देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी घोड़ी 3 बारी 4 बारी 5 बारी 6 बारी 7 बारी भी अगर रिपीट होती है, बिल्कुल। और अगर देखो उसके बाद में भी फिर अगर घोड़ी नहीं मानती है, तो फिर इसके अंदर अपन घोड़े को दोष नहीं दे सकते हैं। फिर तो भाई घोड़े वाला क्या करेगा अब? हाँ, अब हमारी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई 2 ही जंप देंगे 51,000 के अंदर, या 1 ही जंप देंगे। जो बाकी भी 5-6-7 जंप तक कोई दिक्कत वाली बात बाकी मेला आ गया है, दोबारा घोड़े को ले जाने वाले हो कि नहीं हो? नहीं। हाँ, मेले में तो जाएगा ना सब। क्योंकि मुझे लगा इसी मेले से खरीदा था, इसी मेले में नहीं ले जाना तो घोड़ा दिल पे ले जाएगा फिर। बिल्कुल 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 प्रदीप भाई। बाकी ये है कि इस मेले में जब खरीदा था, जब और अब मैं जमीन आसमान का फर्क घोड़े में आ चुका है। आ चुका है बिल्कुल प्रदीप तो अभी हल्का सा घोड़ा बिल्कुल सेट है, तो इस मौसम के हिसाब से घोड़े को सेट करके भाई। रख रखा है। मौसम के हिसाब से सेट कर रखा है प्रदीप भाई। तो क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक इसका? इसको 3 बारी दाना जाता है प्रदीप भाई, सुबह, दोपहर और शाम को। और अपने अल्फा अल्फा लगा रखा है, रचका, यानी कि जिसको हम रचका बोलते हैं, वो जाता है। शाम को मूंगफली का नीरा जाता है। मूंगफली का नीरा एक ही टाइम जाता है, शाम रात के समय। बाकी कैसा चल रहा है और मार्केट वगैरह? मार्केट तो प्रदीप भाई आपको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। ना ना, मेरे को मैं कौन से घोड़े रखता हूँ जो मेरे को नॉलेज हो? नॉलेज तो सर हमारे से ज़्यादा तो आप भी घूमते हो मार्केट में। नहीं, वैसे घोड़े वगैरह के दाम कैसे चल रहे हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अश्वपालक रहता है उसके घोड़ा घोड़ी लेने की जो तमन्ना है दिल में, चाहे से उसके घर पे कितने भी खड़े रहे, पर जब भी वो नए घोड़ा घोड़ी देखता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तमन्ना जाग ही जाती है कि यार ये घोड़ी भी काश मेरे पास ही होती। देखो प्रदीप भाई, बात ऐसी है कि जो घोड़ियों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं आज की डेट में। अगर अच्छी घोड़ियाँ जो हैं वो उनके दाम आसमान छू रहे हैं। तो आप भी जानते हो कि मार्केट किस जगह जा रहे है, अपने किस तरफ पहुंच रहा है। और ये चीज़ आपने भी नोट करी होगी कि जिसके पास में अगर अच्छे एनिमल है तो उसके रेटें भी अच्छी हैं उनकी। बिल्कुल, रेट तो अच्छी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल। बाकी घोड़े के हिसाब से आप भी कभी कभार घोड़ियाँ देखते रहते हो क्या मार्केट में? मैं अभी लेके आया ना, परचेज करी थी मैंने 2 घोड़ियाँ। अच्छा, घोड़े किस के किस की हिसाब से। बच्ची थी वो? एक तो ये इसकी है अपने आलमगीर की है। आलमगीर की? हाँ, एक तो आलमगीर की है, लेकिन वो ये अब कांटे कांटे की है, तो इसकी चक्कर में वो हम उससे मैटर नहीं करवाएंगे। और किसी से करानी पड़ेगी? हाँ हाँ। तो अभी आपके पास में गब्बन घोड़ियाँ कितनी खड़ी है? मेरे पास में खुद की गब्बन घोड़ियाँ खड़ी है मेरे घोड़े से 3। 3? हाँ जी, हाँ जी। तो और खाली कितनी है? खाली एक भी नहीं है प्रदीप भाई। अच्छा, सब खाली गब्बन। एक भी नहीं है? हाँ, सब गब्बन। सब गब्बन है? हाँ जी, हाँ जी। कितने कितने महीने की गब्बन होगी?
अपने घोड़े से लगभग ये घोड़ियां में अपने गब्बन होगी 4-4 महीने के आसपास। 4-4 महीने का। हाँ। तो सेल के हिसाब से कुछ नहीं है अभी आपके पास में? नहीं, सेल के हिसाब से है ना, घोड़ियां हैं प्रदीप भाई। घोड़ियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो प्रभात वाली बच्ची है वो कैसी बनी? वो अच्छी बन रही है प्रदीप भाई। कितनी उम्र की हो गई वो अभी 2 दांत कर रही है और लगभग 63 पहुंच गई है बच्ची। 63? हाँ, 63 हाइट हो चुकी है वो बच्ची। बाकी आप भी जगह रोक के आएगा नहीं आए पुष्कर में? नहीं प्रदीप भाई, रोक दी है बिल्कुल जगह। हैं? रोक दी है। रोक दिए? हाँ जी, हाँ जी। बाकी क्या वो नया आ गया है, वो कटिंग सटिंग सी चल रही है जो? अभी देखो प्रदीप भाई क्या होता है उसके अंदर, हाँ हाँ। क्योंकि कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो सकती, आपको भी पता है कि भाई कोई भी चीज़ें अगर कोई एक्शन लेना होता है तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। फिर भी चल रहा है उसके ऊपर, देखो क्या होता है। बाकी अगर जो गवर्नमेंट करेगी तो सब साथ ही हैं इसको पालक। बाकी जैसे जो घोड़िया बच्चे देती है ना, तो बहुत सी बार बच्चे देखते कि यार 7 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 2 महीने बाद मर जाता है। तो आपके हिसाब से, जैसे आपके घर पे भी मुझे लगता है 5, 6, 7, 8 बच्चे तो आ गए होंगे, आ गए आराम से। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए यानी कि नए पशु पालक के हिसाब से क्या बताना चाहोगे आप? देखो प्रदीप भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जब बच्ची का रख रखाव अच्छी तरीके से, जो भी बच्चा आता है या बच्ची आती है उसका रख रखाव अच्छी तरीके से हो। बिल्कुल। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की दिक्कत है कई आपके जगह शायद एक बच्ची वो मिट्टी से, हाँ, मेरी एक नहीं 2 बच्ची मेरी मिट्टी क्या प्रॉब्लम हुई थी उनको? वो यही अपने मिट्टी खाने लग जाती हैं बच्चे, आप जानते ही हो, मोस्टली मिट्टी खाने लग जाते हैं, उस समय ध्यान नहीं देते हैं। तो बस उसका अपने मेन इन्फेक्शन का कारण वो भी होता है। तो मैंने तो मेरे कम से कम 4 बेड पक्के कर दिए हैं अभी। अच्छा, जो रूम में? हाँ, जो रूम है हमारे, जो हमने 4 रूम पक्के कर दिए हैं, यानी कि अगर घोड़ी बच्चा बच्ची देने वाली होती है तो पहले ही हम उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो आपकी तो जैसे एक बच्ची थी शायद, वो 5-6 महीने तक आपने उसका इलाज करा था, है ना? बिल्कुल, बच्चा था। बच्चा था। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद में भी वो बचा नहीं? नहीं बचा था उसके, कि अपने लीवर में और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था मिट्टी की वजह से। तो सिर्फ मिट्टी की वजह से? मिट्टी की वजह से। कितनी कोशिश करी उसको बचाने की? बचाने की तो बहुत कोशिश करी प्रदीप भाई। काफ़ी अच्छा बच्चा था वो, और काफ़ी यानी कि प्रयास भी खूब करे हमने उसको बचाने के लिए। तो अभी तक कितने बच्चे चले गए अपने घर से? बच्चे लगभग 3 बच्चे चले गए मेरे को। चले गए? हाँ जी, हाँ तो जी। क्या दुख होता है जब जाता है तो बच्चा? अब वो 1 साल की पूरी मान के चलिए कि जो आपने मेहनत करी है वो खराब हो जाती है। अब जैसे मान के चलो फार्म से बंदा फोन करेगा यार महिपाल जी वो बच्चा चला गया, तो एकदम क्या झटका लगता है कि दिल पे? अब वो तो देखो प्रदीप भाई, वो एक बार ही लगता है झटका। हाँ। फिर उसके बाद में अपना सारे झटके बंद हो जाते हैं। पर ये है कि भाई मेहनत 1 साल की बस रहती वही है ना। पूरी साल की एक मेहनत पूरी अगर 1-2 महीने की मेहनत रहे ना तो आदमी को इतना दुख नहीं होए। पूरे साल की मेहनत चली जाती है प्रदीप भाई। और बाकी आज के टाइम में तो घोड़ी गब्बन रहना और उसको भाई 11 महीने तक पालना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। तो आपके जैसे चारा वगैरह सब घर का है कि बाहर से लाते नहीं, हो? सारा घर का है, सारा घर का है। सब घर का है? टोटल घर का है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए आपके तो पैडिक वगैरह भी लोकेशन अच्छी हाँ, है ना? रिंग बना रखी है पीछे की तरफ। बाकी सब घोड़ों के हिसाब से खरीदी फिर जगह? हाँ, ये पास वाली जगह तो हमने घोड़ों के हिसाब से करी है। छोटा पड़ रहा होगा ये ये इधर? छोटा पड़ रहा था हमारा। बाकी घोड़ों के हिसाब से, एक घोड़े के हिसाब से कितनी जगह चाहिए आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? क्या, किस हिसाब से? यानी कि जैसे पैडक भी कितने साइज का कम चाहिए? से कम घोड़े के हिसाब से 200 बाई 200 या 250 बाई 250 का तो पैडिक चाहिए ही चाहिए भगने के लिए? भगने के लिए। और रूम कितना बड़ा होना चाहिए? रूम कम से कम नहीं प्रदीप भाई, अगर अच्छा आपके अपने ऑस्ट्रेलियन है तो लगभग 20 बाई 20 का रूम तो होना चाहिए। 20 बाई 20 का? हाँ जी। तो मुझे लगता है आपके यहाँ से तो हाईवे से तो लोग गुजरते रहते होंगे, तो बहुत लोग आते होंगे आपके हाँ, पास, काफ़ी लोग आते हैं ना प्रदीप भाई। क्योंकि पास में पड़ जाता है। बिल्कुल, अभी घोड़ा लेने के बाद में तो विशेष तौर पे यहाँ पर रुक के जाते हैं। घोड़े के पास में? हाँ, घोड़े को देख के जाते हैं जरूर। बिल्कुल। बाकी चलो बढ़िया है। बाकी घोड़ा एक मालिक के पास होना ये भी एक अलग ही बात होती है ना, क्योंकि एक मालिक के पास में 10 घोड़ियाँ हो या फिर उस मालिक के पास में एक घोड़ा हो तो थोड़ा सा रहता है ना। नहीं, वो घोड़ा लेने के बाद में समझ में आया प्रदीप भाई। है पहले जब आपके पास घोड़ियाँ रहती थी जब क्या लगता था? नहीं, वो फिर वो कोई इतना आना जाना नहीं होता था, लेकिन कभी ये घोड़े आने के बाद में तो यानी कि एक बार घोड़े के ऊपर देख के जरूर जाते हैं कि भाई घोड़ा देख के चलते हैं, यहाँ पर एक घोड़ा है। घोड़े की वजह से आते, फिर देखने तो सारे एनिमल ही पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई घोड़ियाँ 7-8 भी रख लो, हाँ चलो भाई बहुत ज्यादा ही टॉप क्लास घोड़ी है तो आदमी आएगा। बाकी घोड़ियों का नाम सुन के वो कहेगा यार घोड़ा नहीं है तो चलो यार कभी बाद में देखेंगे। घोड़े की वजह से एक ना एक अपने कोई ना कोई रुकता जरूर है। बाकी ये है कि आदमी, इसलिए ही लोग कहते हैं कि भाई साहब चाहे कितनी भी घोड़ियाँ रख लो पर आदमी के पास में नाम आदमी का घोड़ा ही करता है। घोड़ा ही करता है। तो ये सही बात है नहीं? सही बात है बिल्कुल। नहीं, सही बात है। बाकी अभी कवरिंग चालू है कि बंद कर रखी है? नहीं, अभी कवरिंग चालू है ना प्रदीप भाई। बाकी मेरे लगता है अभी सीजन चालू होने वाला ही है। हाँ, बस अभी ये नेक्स्ट मंथ से चालू होने वाला है सीजन।
तो आप स्टेबलिंग भी करते हो? हाँ, जैसे स्टेबलिंग माने चलो कोई बोलता है कि भाई मेरे को कंफर्म होके चाहिए, बिल्कुल स्टेबलिंग की है अपनी सुविधा। तो डॉक्टर साहब कौन से आते हैं आपके? मेड़तिया जी आते हैं, हम्म बीका साहब हैं यहाँ अजमेर के अंदर, विजिट होती रहती है यहाँ पर। जिन डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बाकी कवरिंग फीस है 51,000। 51,000 रुपये। बाकी लोगों को घोड़ा भाई पुष्कर में दोबारा देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। बाकी कभी रिंग वगैरह में लगाने का प्लान नहीं बनाया क्या नहीं नहीं प्रदीप भाई, है? नहीं बनाया। क्यों? वो जिससे कोई घोड़ा लिया था ना, उसने बोला था कि बोले यार जिस दिन मेरी सेटिंग होगी उसी दिन बोले बोले मैं फिर मैं रिंग में लगवाने के लिए तुम्हारे को बोलूँगा। जस्सा भाई की है? उसके जस्सा भाई की हुई नहीं, मैं पूछा था उनको अभी पहले इंटरव्यू करा, हाँ। तो मैंने बोला था, मैंने जस्सा भाई सेटिंग वेटिंग हुई कि नहीं? बोले यार कोशिश तो कर रहा हूँ पर अभी तक हो नहीं पाई। मैंने भी पूछा था कि मैंने हुई क्या सेटिंग, बोले अभी नहीं हुई है। चलो फिर तो जस्सा भाई कर ही लेगा अपने हिसाब से, हाँ, जो वो भी जिस होगा। दिन बोल देगा फिर ही लगाएंगे इसको। चलो महिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया घोड़ा दिखाने के लिए। बाकी ये है कि लोगों को भाई 3-4 महीने बाद घोड़ा दिखता रहे तो लोगों की याद भी ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। चलो, और बाकी इस टाइम पे क्या है, लोकेशन सबसे बेहतरीन रहती है तो घोड़ा शूट करने का मज़ा आता है। हाँ, अभी अपने पावन में वो चल रहा है ना महीना, हम्म। तो इसके अंदर तो चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो उसी हिसाब से फिर घोड़ा भी थोड़ा सा उठ के उठ दिखता के ही है। दिखता है लोकेशन की वजह से। चलो, ओके, थैंक यू ठीक है महिपाल। साहब, धन्यवाद प्रदीप भाई।